नमस्कार, आप सुन रहे हैं हार्ट अटैकिंग हॉरर। क्या आप जादू टोने पर विश्वास करते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं भी। क्या आपको पता है जादू टोना एक श्राप की तरह होता है। इसमें एक आत्मा, एक साया जुड़ा रहता है जो उस टोने को पूरा करता है। ऐसी ही एक कहानी आज आप सुनेंगे। कहानी का नाम है साया। कहानी शुरू करते हैं। चौधरी साहब बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। काफी खुशहाल जिंदगी थी। घर में उनके अलावा उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए घर पे ही रहते हैं। दोनों बच्चे शांत स्वभाव के हैं। चौधरी साहब की बीवी का जीवन बच्चों को संभालने में ही कट रहा था। बेटी काफी प्यारी थी, बिल्कुल परी की तरह लगती थी। उसे घर से बाहर ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई मेहमान घर पर आता था तो बेटी को बिना प्यार किए रह नहीं पाता था। बेटी इतनी प्यारी थी कि वो सभी के पास चली जाती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। तभी चौधरी साहब का ट्रांसफर शहर से थोड़ी दूर एक गांव में हो गया। उन्हें आने जाने में समस्या होने लगी। कुछ दिनों तक तो वे अपने पुराने वाले घर से ही आया जाया करते थे। फिर उन्होंने गांव में ही एक मकान किराए पर ले लिया। अब वे अपनी फैमिली के साथ गांव में ही शिफ्ट हो गए। मकान के सामने एक बड़ा सा तालाब था और साथ ही एक पीपल का पेड़ था। गांव का वातावरण काफी साफ सुथरा था। शुद्ध हवा थी, शुद्ध पानी मिल रहा था। एक दिन जब चौधरी साहब बैंक गए हुए थे तो उनके यहाँ एक बुढ़िया आई। उसने जब चौधरी साहब की बेटी को देखा तो उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। चौधरी साहब की पत्नी जब बाहर आई तो उन्होंने एक अनजान बुढ़िया को अपनी बेटी के साथ खेलते हुए देखा। ये देखकर वो घबरा गई। उन्होंने बुढ़िया से अपनी बेटी को ले लिया। बुढ़िया उसे फिर से मांगने लगी, जिसे चौधरी साहब की पत्नी ने मना कर दिया। बुढ़िया ने पुनः बेटी मांगी, लेकिन चौधरी साहब की पत्नी ने फिर से मना कर दिया और उसे घर से बाहर भगा दिया। बाहर जाते समय उस बुढ़िया ने बेटी की तरफ घूरा और चली गई। रात को अचानक बेटी की तबीयत खराब हो गई। चौधरी साहब परेशान हो गए। वो बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। इलाज करवाया, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो रही थी। सबको लगा शायद बुढ़िया ने ही कुछ किया है। उसके बाद सभी लोग झाड़ फूंक वाले बाबा के पास गए। बाबा ने बताया कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। उन्होंने एक ताबीज गले में पहना दी। उसके बाद उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन उनकी बेटी किसी को नजर नहीं आई। चौधरी साहब की पत्नी ने सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। तभी उनकी नजर उसी बुढ़िया पर पड़ी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया उनकी तरफ घूरती है और चली जाती है। काफी तलाश के बाद बेटी नहीं मिली। रात को जब चौधरी साहब घर आए, उन्हें पता चला तो वो घबरा गए और पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो किसी ने बताया कि आखिरी बार बच्ची को तालाब के पास खेलते पाया गया था। उसके बाद वह बच्ची किसी को नजर नहीं आई और न ही वह बुढ़िया। उसके बाद तालाब में ढूंढा गया। तालाब में बच्ची का कपड़ा मिला, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इस बात को लगभग 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक चौधरी साहब और उनकी पत्नी को पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी कहाँ लापता हो गई और वो बुढ़िया कौन थी। इसके आगे की कहानी आप नेक्स्ट भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।